जिसके ऊपर सैकड़ों आरोप हैं। विश्वविद्यालय का पैसा सरकारी पैसा लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से परत खुलती जा रही है। जैसे कि वहां लैब में नमाज प्रेस के चाहे सोनिया नित्यानंद क्यों ना हो। मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री समरेन प्रताप। आज जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कोई मुख्य बिंदु है जिसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी तक क्या था कि कुलपति से हमने मांगे करके देख ली। हमारा मानना है हम कुलपति के खिलाफ ही अब हमारा आंदोलन आगे बढ़ेगा अगर वो अब्बास नामक व्यक्ति को अपने ओएसडी पद से नहीं हटाते हैं, जिसके ऊपर सैकड़ों आरोप हैं। सचिव तक पत्र लिख चुका कि उनकी नियमित क्यों नियुक्ति की गई, उनको पेंशन क्यों दी गई, ऐसी जांच भी चल रही है, परंतु उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इनको भाई एक रिटायर्ड कर्मचारी, ऐसा क्या प्रेम है अब्बास सिंह को कि उसको हटाना नहीं चाह रही है? उसमें क्या ऐसा टैलेंट, कोई रजिस्ट्रार रहा है, आईएएस रहा है, पीसीएस रहा है, क्यों नहीं हटाना चाह रही? रिटायर हो चुका किसी और का पेमेंट आप बर्बाद कर रही हो। विश्वविद्यालय का पैसा सरकारी पैसा किसी और को, जो वहाँ परमानेंट पैलेस कर्मचारी, उसको दो पैसा, क्यों अलग किसी और को देना? तो हमारा मानना है उसकी कई संलिप्तता हो सकती है। पहले हमने कहा वाहिद अली की होगी तो नहीं माना, आखिरी वाहिद अली को हटाया। हमने कहा एसटीएफ की जांच कराई, इन्होंने नहीं माना, एसटीएफ की जांच करानी पड़ी। हमने कहा कि आप उसको सस्पेंशन के अलावा भी उसका एडमिशन जैसे नहीं माना, आखिरी मानना पड़ा। तो आप समझिए कि लगातार परत दर परत खुलती जा रही है। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से परत खुलती जा रही है। हमारा मानना एक बहुत बड़ा रैकेट है और कहीं ना कहीं सोनिया नित्यानंद जी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जितना बड़ा प्रकरण होता जा रहा है। अभी तो आज हम आश्वासन हमको मिल गया 2 दिन हटाने का, अगर नहीं पूरा हुआ तो अब हम उनके पास नहीं जाएंगे। अब हमें जरूरत पड़ी तो राजभवन का घेराव करेंगे, 500 संख्या के साथ घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो सोनिया नित्यानंद की अर्थी भी निकालेंगे और अर्थियों का विसर्जन नाले में ना कर दिया और 13 दिन का कार्यक्रम ना चला दिया तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बात नहीं रह जाएगी। आपसे इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जो संरक्षण देने वाले जिनके आरोप लगे थे, उन्हें समय रहते हटाया नहीं गया। जब आप लोग ने विरोध प्रदर्शन किया, इतना समय क्यों लगा? आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी? हमारा यही मानना है कि ये समय जानबूझ के लगाया गया, सबूतों को मिटाने का प्रयास हो। जैसे कि वहाँ लैब में नमाज पढ़ाई जाती है, ऐसा विषय आया, इन्होंने नहीं हटाया तो हमें लगता है कि सबूत को नष्ट करने का काम किया गया। पहले बहलाते रहने वाहिद अली का नाम नहीं, इनका नाम नहीं, आखिर में सबका नाम आ रहा है। आज एसटीएफ को जांच सौंपनी पड़ी ना, क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये स्वयं भ्रष्ट है। इनका सहयोग कहीं ना कहीं मिली भगत, अगर जांच हो जाए तो अंदर तक इससे हमको लगता है कि दर्जनों कर्मचारी पाए जाएंगे जो इस प्रकार के लोगों का सहयोग कर रहे हैं। अभी आज आदिल नामक व्यक्ति पकड़ा गया, आप देखिए, वो भी इस प्रकार प्रोग्राम में शामिल था, वहीं का इंटर्न है। ऐसा वहीं क्यों घटना घट रही है? और ये लोग दबाने का प्रयास जिन्होंने किया है, उस लड़की, उसके माता पिता को अगर विश्वविद्यालय गए, इन्होंने दबाने का प्रयास किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिसने दबाने का प्रयास किया, चाहे सोनिया नित्यानंद क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए, वो दिन दूर नहीं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू परिषद इतना बड़ा आंदोलन करेगा कि इनकी ईट सीट बच जाएगी, ये समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, इनको इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। वाहिद अली तो हटा दिए गए, लेकिन सुरेश बाबू, क्या आपको लगता है कि इस पूरे प्रकरण से बचते हुए नजर? हमें बिल्कुल लगता है कि सुरेश बाबू इसमें संलिप्त थे। वो तो ये वहाँ के एचओडी थे, एचओडी थे। सबसे पहले कार्रवाई, एचओडी की जिम्मेदारी बड़ी, सबसे पहली कार्रवाई तो एचओडी पे ही होनी चाहिए। जहाँ तक हमें जानकारी है, अब ना मैं बिटिया का नाम नहीं लूंगा, जहाँ तक हमें जानकारी है कि एचओडी के माध्यम से दबाने का प्रयास किया गया मामले को, तो एचओडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको भी तुरंत दायित्व मुक्त करना चाहिए। एटलीस्ट जब तक जांच कर रही है तब उसको एचओडी के पास से उसको हटाया जाए, ये हमारी मांग है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या वहाँ कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? अगर हमारा एनालिसिस नहीं कहता तो हम इतनी बड़ी मांग करते कि एसटीएफ जांच कराई जाए। और जो विश्व हिंदू परिषद ने मांग की, आप देखिए कि वाहिद रमीज मलिक के कनेक्शन ऊपर तक जुड़े। हमने कहा कि एसटीएफ जांच कराई जाए, बहुत बड़ा मामला है, नहीं माना, करना पड़ा। हमने कहा कि वाहिद अली का भी रोल हो सकता है, मानना पड़ा। हमने कहा कि उसका एडमिशन निरस्त किया जाए, डीजीएमई को आप लेटर लिखिए, लिखना पड़ा। तो हमारी सारी मांगे तुम्हारी, केवल अब्बास से ऐसा क्या प्रेम इनको नहीं हटाना चाहते? तो हमें लगता है बहुत बड़ा कनेक्शन है और अब्बास अगर नहीं हटेगा तो ये कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास अंदर हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित एक हॉस्पिटल में इस तरीके का सिंडिकेट सामने आ रहा है, जिस तरीके से जांच हो रही है, समझ में आ रहा है। क्या पीजीआई की बात कर ले, लोहिया की बात कर ले, इसमें भी इस तरीके के हो सकते हैं? क्या कुछ संभावना है? देखिए, राम मनोहर लोहिया चाहे पीजीआई, चाहे प्रदेश भर के या उत्तर प्रदेश तो छोड़े, पूरे देश भर में अगर कोई ऐसा संस्थान है, अगर हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ, हमारी बहन है, उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा, इस प्रकार जिहाद का कोई प्रकरण सामने आएगा तो एक कदम आगे आएगी। तो हमने पहले भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद उनसे 10 कदम आगे चलकर उनकी मदद करने का काम करेगा। और ये आरएमएल लो, पीजीआई, अगर कहीं ऐसा मामला आया तो ये ना सोचे कि हम इनको छोड़ देंगे, किसी को नहीं। अगर लव जिहाद का प्रकरण कहीं भी आता, हमारी हिंदू बहन बेटी के साथ गलत होता है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, विश्व हिंदू परिषद किसी को नहीं बख्शेगा। अच्छा, आपने ओएसडी, जो कुलपति के ओएसडी हैं अब्बास, उनके ऊपर कभी काफी गंभीर आरोप लगाए, किस तरीके के आरोप हैं और क्या कुछ कहेंगे? भाई, मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ? एक सचिव द्वारा पत्र लिखा जाता है कि वो उसमें जांच चल रही है, डॉग का कर्मचारी तो उसको नियमित कर दिया गया। उसके अलावा वहीं का रजिस्ट्रार का एक पत्र है, आप कहेंगे मैं
अवेलेबल करा दूंगा। एक पहले एक घोटाले में एक भ्रष्टाचार में इनका नाम आया कि आगे से ऐसी उसने लिखा रजिस्ट्रार साहब कि आगे से ऐसी काम ऐसी जानकारी आपके बारे में ना मिले अन्यथा उचित कार्रवाई करेंगे। तो उसके ऊपर लगातार आरोप है। भाई रिटायर्ड हो चुका क्यों रखना, ऐसा क्या प्रेम है? या तो बहुत बड़ा आईएएस है, शिक्षाविद रहा हो कि उसको ही जानकारी उसके बिना यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी तो बात अलग है, लेकिन मैडम को कहीं ना कोई प्रेम तो है उनको उससे अब्बास से। तो मुझे लगता है कहीं ये एंगल किसी और तो नहीं जा रहा है, हमारा ये शक है, इसलिए उसको हटाना जरूरी ठीक रहेगा कि हटा दें उसको। आगे क्या कुछ प्रभावी कदम उठाने वाले हैं? हमने तय किया 2 दिन का आश्वासन प्रशासन दिया, इसलिए आज हम इतनी कम संख्या में आए हैं। आपको याद होगा पहला आंदोलन हमारा था 150-200 संख्या में केजीएमयू भी गए और एकदम अनुशासनात्मक काम करते हुए शांतिपूर्वक हमने ज्ञापन सौंप अपनी मांग मनवाई। किसी प्रकार तोड़फोड़ भरोसा नहीं करता बजरंग दल, परंतु अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती 2 दिन के अंदर जो आश्वासन मिला तो जरूरत पड़ी तो 500 से 1000 संख्या के साथ बजरंग दल अब राजभवन का घेराव करने को मजबूर हो जाएगा, आंदीबेन पटेल के घर तक जाएगा, उनको ज्ञापन सौंपेगा और कार्रवाई मांग करेगा, तब तक नहीं उठेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। आज वेन्यू क्यों चेंज किया गया? आप लोग आज वहाँ केजीएमयू में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वेन्यू चेंज किया गया, क्या कारण रहा? पहला तो हमको प्रशासन से आश्वासन मिला कि आपकी मांग पूरी होगी, हटाया जाएगा। दूसरा, देखिए केजीएमयू एक हॉस्पिटल है, अभी जो पीछे प्रकरण हुआ ऐसा सामने आया कि ये लोग इस बार कहने लगे डॉक्टर हड़ताल पे जाएंगे, हमको दिक्कत हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो हम नहीं चाहते किसी मरीज का नुकसान। हम किसी यूनिवर्सिटी के दबाव में नहीं आते हैं। कोई ऐसी बहुत यूनिवर्सिटियाँ आई, ऐसे बड़े बड़े आंदोलन, हमने राम मंदिर से गए, बड़े आंदोलन के कई डरते हैं, लेकिन हमारा पेशेंट जो वहाँ पे आने वाला व्यक्ति है वो भी हमारा नागरिक है देश का, उसका नुकसान ओपीडी सेवाएं बंद कर दे या किस प्रकार का घटनाएं हो जाए, वैसे तो इस प्रकार के वक्तव्य इनको देने ही नहीं चाहिए। डॉक्टर्स हैं, इनका काम है जान बचाने का, और ये इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं तो ठीक नहीं है। इसलिए हमने तय किया कि वहाँ जाने से अच्छा है, अगर आश्वासन प्रशासन ने दिया है तो हमने तय किया कि आईएएस या आईपीएस लेवल किसी अधिकारी को आप बुलाइए, वो हमारा ज्ञापन स्वीकार करेगा, तभी हम वापस। तो प्रशासन की तरफ से भी आश्वासन मिला कि 2 दिन के अंदर वो हटेगा। और एक आप देखे होंगे डीएसपी साहब ने हमारा ज्ञापन स्वीकार किया है, उसमें हमने उसकी प्रतिलिपि सचिव मुख्यमंत्री को भी भेजी है, प्रमुख सचिव को भी भेजी है और अन्य ब्रिज पाठक को भी प्रतिलिपि उसकी हमने उसमें संलग्न की हुई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितने सालों से आप लोगों ने देखा होगा, ये पता ही नहीं चल रहा था, कितने सालों से लगातार वहां पर जो विधर्मी लोग हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद कर रहे थे, धर्मांतरण करवा रहे थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। उस साजिश का खुलासा सबसे पहले विश्व के लोग वहां मिल करके हिंदू डॉक्टर युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे थे, उनको बचाने का काम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। उसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का है तो मीडिया बंधुओं का है। मीडिया ने जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सहयोग किया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक तरह से सरकार के नाक के ऊपर से ये जो अंदर धर्मांतरण कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो चल रहा है, केजीएमयू के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने किया और निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग रहा। और आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसका प्रमुख कारण है, हमने जो मांग की थी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन मांगों को पूरा किया है, लेकिन अभी भी इसके पीछे जो लोग हैं कहीं न कहीं वो अपनी साजिश कर रहे हैं। अभी जो कुलपति के जो निजी सहायक हैं अब्बास, उनको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपना ज्ञापन आज देना है कि उनके निजी सहायक को हटाया जाए। कहीं न कहीं उसका भी इस जो ये घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम से उनका भी कहीं न कहीं कोई न कोई कनेक्शन है। तो केजीएमयू का प्रकरण लगातार गर्माता जा रहा है। अब आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर हजरतगंज आके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कुलपति के ओएसडी अब्बास पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की क्या कुछ जांच होती है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।